जब मैं करीब 17-18 साल के बीच में मैं प्रभु यीशु के पास आया था, लेकिन ऐसे आया था, वो तो कोई विश्वास नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे आया कुछ कारण से ना। तो मुझे मालूम नहीं था कि इतना गहरा है, क्योंकि उस समय तक मैंने सोचा कि प्रभु यीशु को उन्हें संत में से एक है, बस इतना आदर था मेरे मन में, लेकिन ज़्यादा ज्ञान भी नहीं थी वास्तव में। ऐसे ही मैंने धीरे धीरे बाइबल पढ़ना शुरू किया है। बाद में मेरे दिल से इस तरह आगे कर आया कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सृजनहार है, वो मेरे मुक्तिदाता है, वो मेरा सब कुछ है। मेरे ज़िंदगी का अर्थ नहीं निकल पा रहा था, वास्तव है क्या, मैं किसके लिए हूँ, ये हमें सोचता रहा। लेकिन प्रभु यीशु को पाके परमेश्वर पिता को जानने लगा है, तब समझ में आया कि मैं क्यों हूँ इसलिए इस दुनिया में, मैं किसके लिए मुझे जीना है, यह सब स्पष्ट होते रहे। ठीक है ना। तो इस तरह टाइम बीतते बीतते मैं अटल बन चुका हूँ प्रभु के वचन के द्वारा। मैं आज जो सोनोमान जी से बात करके हॉस्पिटल साथ में गया था ना, तो आ रहा था, तो मैंने उनको बोला था कि जब मैंने प्रभु यीशु को सच में पाया है, मेरा भावना यह था कि मैंने धोखा खाया। बहुत संसार के लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, मतलब जो सच्चाई नहीं थी उसको सच्चाई के रूप में मेरे को समझाया, सिखाया, ऐसा शिक्षा दी है। मैं उसको समझ के उसको मेरे जीवन की बुनियाद बना के मैं जीना शुरू किया था। लेकिन बाद में व्यर्थता, वैनिटी, कोई मतलब नहीं, ऐसी जगह में मैं पहुंच गया था। जब प्रभु यीशु को पाया है, मेरा जीवन अर्थपूर्ण होने लगा है। ठीक है ना। हर जीवन के हर कदम सचमुच में अर्थ के साथ में निकलता हूँ। ठीक है ना। तो आज वचन में भी इस तरह, तो मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, और वचन के द्वारा तो आप प्रभु यीशु के वास्तविकता और उनकी महिमा को भी देखेंगे। ठीक है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पवित्र समय के लिए। आपने हमें यहाँ तक बुलाया है, आपके चरणों में आने के लिए इस तरह महिमा दी है। धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, होने देखिए हमारे दिलों को तैयार कीजिए, ताकि हम आपके वचन को गहराई से सुन सके और समझ सके, और उस वचन पर संपूर्ण हृदय का विश्वास भी तो डाल सके, ताकि हमारे ज़िंदगी में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, आपके सामर्थ्य प्रकट होने पाए, आपके वास्तविकता को हम अनुभव करने पाएँ। प्रभु, हमारी ज़िंदगी के द्वारा आप ही को महिमा मिले। इस आराधना भी आप स्वीकार करें परमेश्वर, सचमुच में आत्मा और सच्चाई में होने वाले आराधना बना दीजिएगा, और हमारे इस आराधना से आपको प्रसन्नता मिले और हमें आपकी शांति मिले। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। दो आदमी है, दोनों इंडिया के उदाहरण से तो नीचे जाते की शायद हो सकते हैं, सड़क की सफाई करने वाले। ठीक है ना। तो लेकिन एक आदमी हमेशा के लिए उदास के साथ, शिकायत के साथ कुरकुराते हुए तो कर रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, ये गंदे काम, ये कब छोड़ दूँ, ये इस तरह लगातार जिंदगी भर होता रहा बस। कि दूसरा आदमी वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो धन्यवाद के साथ और खुश के साथ आनंद लेते हुए वो कर रहे हैं। दोनों में एक फर्क क्या होता है? फर्क यही कि जो दूसरा आदमी वो ऐसा कर रहा है कि मैंने अपने स्वामी की इस पृथ्वी को मैं सफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटी सी जगह क्षेत्र है, लेकिन मैं उसने जो उससे बनी हुई जो सृष्टि की मैं सफाई कर रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन ये आदमी अपने जिंदगी की तुच्छता को ही सोचते हुए, ठीक है ना, अपने कंगालपन को ही सोचते हुए बिल्कुल अंधेरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ वो सफाई कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत फर्क होता है दोनों में। फर्क क्या होता है? वो ये है कि दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, कौन सी पर्सपेक्टिव रखते हैं, कौन सी दृष्टि रखते हैं, इससे बहुत फर्क हो जाता है। ज्यादा पैसे, धनवान होते हुए भी वो खुद कुछ भी कर सकते हैं निराशा से। ठीक है ना।
लेकिन बिल्कुल कंगाल होते हुए भी वो आराम से आना। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम ज़्यादा उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। धन्यवाद के साथ जीवन जीना हम भूल चुके हैं। कभी कभी जो खो गया, जो नहीं है, वही सोच सोच के उदास के साथ, निराश के साथ हम इस तरह जीते हैं। दृष्टि चेंज करना है। जो परमेश्वर जो आपको दिया है, जो मिल रहा है, अभी भी आप इसको यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसको देख के जो देने वाले हैं उनके सामने भक्त के रूप में उनकी महिमा कर सकते हैं। आमीन, आमीन। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। करीब 500 साल पहले थोड़ा तुलना करें, उनके पास क्या था? कुछ नहीं था ना, लेकिन वो आनंद के साथ जी सकते थे। लेकिन अभी इस युग में इतने ज्यादा होते हैं, जो राजाओं के पास भी ज्यादा नहीं ये सुविधा। क्या उनके पास कोई इंटरनेट वगैरह था? बटन दबाने से बिल्कुल कोने कोने, बिल्कुल जगत के कोने के अंदर वो खबर मिलता है? नहीं ना। इतना सुविधा लेते हुए, आराम से जीवन जीते हुए भी हम भूल जाते हैं, धन्यवाद करना भूल जाते हैं। ठीक है ना? याद रखें, याद रखें, जो परमेश्वर दिया है और जो देने वाले हैं उनके बारे में सोचते हुए धन्यवाद करें। आप मुंह से धन्यवाद कर सकते हैं, थैंक गॉड ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। पृथ्वी को देखिएगा, आपके परिवार प्यारे लोग को देखिएगा, आपके बच्चों को देखिएगा, खुशी मिल जाते हैं ना। एक बच्चा पैदा होने से भी इतना संतोषी मिलता है कि बस बहुत कुछ हुआ, सब कुछ मैं संतोषित हूं। फिर लड़की हुई हमारी, और आई एम सेटिस्फाइड। इतना मैं बोल रहा, मैं सोच में बोला, मेरे मुंह से बोला है। बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम भूल चुके हैं। ठीक है ना? धन्यवाद के साथ रहना। बहुत कुछ है जो आप अभी जी रहे हैं, जिस बदन को लेके, वो भी धन्यवाद का कारण होता है। और मानव जाति के लिए सबसे बड़ा दान है, वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु को परमेश्वर हमें दिया है। हमारे जीवन दाता खुद हमारे लिए दान के रूप में अपने को दिया है। मानव जाति को अगर वो नहीं मिला होता, हमारे कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। मसीह सबसे बड़ा दान है, लेकिन वो वास्तव में हमारे लिए दान देते हैं। ठीक है ना? चाहे आप विश्वासी हो या न हो, पर नहीं पड़ता है। हम आज के वचन के लिए जाएंगे। ओके, साथ ही मिलकर बारी बारी पढ़ेंगे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है, इसलिए वो कहता है, उसके चढ़ने से। और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीहा की देह उन्नति पाए। इफिसियों के 4 अध्याय 7 से लेके 12 तक। आज के जो पहला पॉइंट है, नंबर 1, मसीहा ने हर एक को दान दिया है। देखिए क्या लिखा है? हम में से हर एक को मसीहा के दान, ठीक है ना, के परिमाण से अनुग्रह मिला है। मतलब मसीह, प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति को दान देने वाला परमेश्वर है। ठीक है ना? इस तरह प्रश्न हो सकता है, किसने मनुष्य को बनाया है? वो है कौन? कौन वास्तव में इस संसार का स्वामी है? कौन वास्तव में मनुष्य को आशीष देते हैं? इन सारे प्रश्नों का जवाब बाइबल क्या देते हैं पता है? और बताती है प्रभु यीशु मसीह। तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा ना, क्या स्वामी और दान देने वाला और सृजनहार। हाँ सच में, मैंने क्या बोला था शुरू में? मैंने प्रभु यीशु को सिर्फ
संत के रूप में ही सोचा था, संत है ना, बौद्ध, ठीक है ना, और कॉन्फ्यूशियस जो चाइना का, इस तरह है ना, 5 4 में से एक के रूप में मैंने ही सोचा था बस, और कुछ नहीं मालूम था कि यहां तक सीखा है स्कूल में। लेकिन जब बाइबल पढ़ने लगा, आगे पीछे बना करने लगा, अलग से। इसलिए इन प्रश्न के जवाब, किसने बनाया हमको, आपको, किसी ने मुझे बनाया, अगर ये पूछेंगे, कौन मेरा जीवन का स्वामी है, कौन मेरे जीवन का सब कुछ ये देता है, बाइबल कहती है प्रभु ईसा मसीह। वाह, मुश्किल है ना, मानना मुश्किल लगता है, सच में प्रश्न आता है दिमाग में, ठीक है ना। आपका जो ज्ञान है आपके पास है, ठीक है ना, और संसार में जो सिखाते हैं और बाइबल सिखाते हैं, बहुत फर्क होता है। और अगर ये बाइबल आप सुनेंगे थोड़ा सा मदद मिल जाती है। क्या है, यूहन्ना 1:3 में इस तरह लिखा है, सुनिएगा, पढ़िए, सब कुछ उसी के द्वारा, उसके मतलब प्रभु यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, यीशु के बिना उत्पन्न न हुई। जब मैंने पहली बार इस पर्चे को पढ़ा, थोड़ा मुश्किल लगा, चर्च में आते हुए भी मेरे को मुश्किल लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था प्रभु यीशु मसीह को अच्छे गुरु के रूप में, प्रभु के रूप में, या इस तरह सोचा था, उनके जीवन के नाम में सीखना चाहता था। लेकिन ये यूहन्ना 1:3 क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट इज योर क्रिएटर गॉड। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर है। तुम इस दुनिया में क्यों हो, ये पूछेंगे ना, तो प्रभु यीशु ने आपको होने दिया है। हालेलुया। इस तरह गंभीरता से बात करती वास्तव में बाइबल, ठीक है ना। अगर प्रभु यीशु हमारे सृजनहार है तो वो आराम से हमें बहुत कुछ दे सकते हैं ना। इसे आज के वचन वही है, हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। जो कुछ आपके पास है, जिसके ऊपर आप गर्व करते हैं, मेरे पास ये है वो है, लेकिन थोड़ा सोच लीजिए, दिया किसने, दिया किसने, ये थोड़ा सोचे तो जवाब मिलता है मसीह ने दिया है। मसीह ने दिया है। जो आपके अंदर सबसे जो अच्छा गुण होता है, कोई भी किसके तरफ से आए, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के तरफ से आए। वो आदि में से हैं। जब कोई नहीं था, पिता के साथ वो ही थे, उसने आकाश पृथ्वी को बनाया है। और इसके बाद मनुष्य, कोई भी जो सृष्टि के जो चीजें हैं, प्रभु यीशु मसीह के इच्छा अनुसार बनाया गया। अगर वो नहीं चाहता तो आप नहीं होते, ठीक है ना। इस तरह है। तो आपने क्या सोचा होगा, अरे ये तो प्रभु यीशु के बारे में मैंने तो ये सोचा कि वो मेरा ज्यादा संबंध में नहीं है, क्या लेना देना है, वो तो इस्राएल जात के कोई आदमी, मैं तो इंडिया का, मैं तो कोरिया का, इस तरह सोच सकते हैं ना। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन बाइबल क्या सिखाती है, नो, हर सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के अनुमति से आ गई है। हालेलुया। ये उनकी महिमा है। अगर ऐसा परमेश्वर है तो ये मेक सेंस है ना, है ना। अगर सृजनहार नहीं होता, ये नहीं आता। हर एक को वो वरदान देते हैं, गिफ्ट देते, अनुग्रह देता है, ठीक है ना। जो तस्वीर आपने अभी तक बनाई है विश्व के बारे में, ठीक है, गुरु है, उनके आदर होना चाहिए, ठीक है, गुरु भी है, प्रभु भी है, लेकिन थोड़ा पर्सनली क्या है, बाइबल क्या कहती, वो आपका सृजनहार है, आपके आत्मा प्राण देह का स्वामी है। वास्तव मेरे को मुश्किलों में तो फंसा रहा है, कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरा स्वामी है, मेरा सृजनहार है। ओह, बहुत ज्यादा ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में मैं जो बाइबल सिखाते हैं ना, मैं वही आपको बता रहा हूं। आपके दिल के अंदर विश्वास से लेना न लेना आपके ऊपर है। मेरे को क्या पता आपके दिमाग में, आपके विचार में, आपके दिल के अंदर क्या हो रहा है, मेरे को क्या दिखाई नहीं देता ना। लेकिन जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो मैंने सीखा है, मैं वो बताता हूं आपके सामने, ठीक है ना। जो जिसको चाहते हैं
वो उसको देते हैं वास्तव में। प्रभु यीशु जिसको चाहते हैं विशेष वो उसको देते हैं वास्तव में। मतलब क्या है, ये देने वाले की इच्छा पर है ना। मैं सुन को मेरा कुछ पैसा भी दे सकता हूं, मैं कुछ चीजें दे सकता ना, मेरे ऊपर है ना। इस तरह हर व्यक्ति को मसीह अपनी इच्छा से कुछ कुछ गुण को देते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें दूसरों के को देखते हुए ईर्ष्या नहीं करना है, तुलना भी नहीं करना है। जस्ट बी योरसेल्फ, स्वयं बनना है। जो प्रभु ने दिया है उसको ठीक से परखते हुए उसको उनकी महिमा के लिए लगाना है। आमीन। ये एक जीवन का तरीका होता है। दूसरों के पीछे उनके खप करने की कोशिश करते हैं तो बस आपकी बुलाहट के विरोध में आप फंस गए हैं। ठीक है, ठीक है। और नंबर 8 भी पढ़िए, 1 2 3। वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बंद ले गया और मनुष्यों का दान दिया। ओके, इसको 3 भाग में हम थोड़ा सोचेंगे। पहले वो ऊंचे पर चढ़ा, इससे क्या मना कर सकते हैं, यह है कि मनुष्य अपनी शक्ति से बुद्धि से अपने को बचा नहीं सकते हैं। ये स्पष्ट है। क्या मतलब है वो ऊंचे पर चढ़ा, मतलब क्या है, वो नीचे आ गया। कहां से नीचे आ गया? स्वर्ग से, आसमान से नीचे आ गया है। किस काम के लिए? उद्धार के काम को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, उसी ने किया है, आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने को नहीं बचा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जितना संत गुरु क्यों न हो, पादरी क्यों न हो, वो अपने खुद को भी बचा नहीं सकता है। आमीन। अब ये मानते हैं कि अभी भी सोचते हैं कि नो नो नो, मैं कर्म से, मैं कोई भक्ति से, मैं अपने ज्ञान से मैं अपने को बचा सकता हूं। इस तरह विचार रखते हुए आप बहुत फिसल जाएंगे, बहुत पटन लाएंगे, बहुत परमेश्वर की इच्छा से दूर चले जाएंगे। कभी लौटना भी मुश्किल होता है। वो विचार छोड़ दीजिए। मनुष्य जाति जो पाप में गिरे हुए हैं, जिसका स्वभाव बिल्कुल पाप से प्रभावित है, वो अपने को बचा नहीं सकता है। आमीन। तो कौन बचाएंगे? कौन बचा सकता है? परमेश्वर ही बचा सकता है। आमीन, आमीन। निर्भर होना है उद्धार के मामले में, अपने पर गर्व नहीं करना है, निर्भर होना है। परमेश्वर ने जो बताया, जो प्लान बनाते हैं आपके उद्धार के लिए, उस पर निर्भर होना है। ठीक है ना, ये मनुष्य की वास्तविकता होती है। तो अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर ही मनुष्य को, पापी को बचा सकते हैं, तो पूछना है वो कैसे बचाएंगे मेरे को, पापी को? 2 बातें हैं। परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धारकर्ता को निश्चित किया है अपनी ओर से। आमीन। God decided our savior। आप नहीं, हमें से कोई भी नहीं, पर परमेश्वर की डिसीजन है। हमारे उद्धारकर्ता को निश्चित करना उनका डिसीजन होता है। आमीन। और दूसरा, किस कौन से तरीका से वो बचाएंगे मनुष्य को? अगर कर्म भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, तपस्या भी नहीं है, तो किसी तरीका से वो बचाएंगे? बचाने का तरीका भी किसका डिसीजन है? वाह, सेवियर एंड वे ऑफ सेल्वेशन, उद्धारकर्ता और उद्धार करने का तरीका भी, दोनों किसने डिसीजन किया है? परमेश्वर ने डिसीजन किया है। जब तक मैं इस बात को मैं समझे, तब तक के लिए मैं बहुत कोशिश करता रहा, बहुत सोचता रहा। इंडियन भाइयों के दिमाग में मेन जो बात क्या है, कर्म है ना, कर्म। मुझे कर्म करना है, कर्म करना है। लेकिन मैंने यहां कितने बार बोला है, मनुष्य के धार्मिकता का कार्य भी किसके समान? मेले चित्रों के समान है। मतलब हम अपने कर्म से उनको मंजूर नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं, नेवर एवर। आपके कोई कर्म को देख के ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको बचाऊं, तुम ये काम किया है, ये हो नहीं सकता है। आपके पाप आपको खींचते हैं, नरक तक खींचेगा। ठीक है ना, इसलिए पहले मानना है वो ऊंचे पर चढ़ा, मतलब प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आके हमारे उद्धार का काम पूरा किया और ऊपर चढ़ गया। मतलब उद्धार के मामले में बात खत्म हो गई है।
पाप पूरी हो गई है उनके हाथों से 100%, ठीक है ना। इसलिए हमें सिर्फ मानना है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धारकर्ता को निश्चित किया है, प्रभु यीशु को। और कैसे बचाना है? उनकी मौत, उनके निर्दोष खून बहाने के तरीके से और मृतों में से जी उठाने के तरीके से, ठीक है ना। हमारे लिए उद्धार पाने के रास्ता भी पक्का कर दिया है। इसका मतलब होता है वो ऊंचे पर चढ़ा। और दूसरा ये वाला, और बंदियों को बांध ले गया, ही led captives in his train। पता क्या है? ये तस्वीर होती है लड़ाई में ना, अरे कोई टकमा करके सब ले गया आपका, ठीक है ना, तो बिल्कुल कर नहीं पा रहा है ना। लेकिन अगर वो शक्तिशाली आदमी आके लड़ के उसको कुचल डाल के खत्म करके वापस से बंदी को ले आते हैं ना, वो तो सिर्फ थोड़ा सोच लीजिएगा, ठीक है ना। बाइबल के अंदर कहानी में बहुत होती है इस तरह। तो प्रभु यीशु जी ने बंदियों को छुड़ा लिया है, जो आदम के संतान पाप में गिरे थे, मृत्यु, पाप और शैतान के दास बन चुके थे, बंदी बन चुके थे, उनको छुड़ा लाया। हालेलुया। प्रभु यीशु के अंदर स्वतंत्रता है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको क्या करेगा? भूल गया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हाँ, और इस सत्य कौन है? प्रभु यीशु स्वयं के बारे में बताते हैं। तुम पुत्र को जानोगे तो पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा। दास तब से बचा के हमें अपने लोगों को बनाने वाला है। प्रभु यीशु का यह काम होता है। और इसका तीसरा भाग, और मनुष्यों को दान दिए। मैंने सोचा था कि क्या क्या दान दिया प्रभु यीशु ने बाइबल के अनुसार। बहुत कुछ है, लेकिन विशेष क्या है? प्रभु यीशु ने मुझको स्वतंत्र कर दिया, सच से फ्रीडम दे दिया, आत्मिक फ्रीडम दे दिया है। और दूसरा, प्रभु यीशु ने मेरे को पाप क्षमा सदा के लिए दे दी है। आमीन। मेरे जन्म से लेके मृत्यु तक जो सारे पाप का बोझ किसने उठाया? प्रभु यीशु जी ने उठाया। मैं मानता हूं इस बात को, इसलिए वो मारा गया। निर्दोष व्यक्ति क्रूस पर क्रूरता से मारा गया। किस काम के लिए? मेरे पापों के बोझ को उठा के, मेरे पाप के प्रायश्चित करने के लिए। हालेलुया। ठीक है ना। इस बात को मानने से वास्तव में मेरे जो पाप का बोझ उनके ऊपर लाद दिया जाता है। हालेलुया। और तीसरा, प्रभु यीशु जी ने मेरे को क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। मैं अभी मर जाऊंगा तो सीधे स्वर्ग में जाऊंगा, सदा के लिए प्रभु के साथ रहूंगा। आमीन। ये उनका वादा है, मेरे कुछ कर्म की वजह से नहीं, उनका वादा है। जो जीवन दाता है, वो जीवन का स्रोत है, वो जीवन दे सकते हैं मेरे को, अनंत जीवन भी दे सकते हैं। उसने वादा किया है। अगर हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। आमीन। ये मेरा वरदान है। और आगे शांति। शांति। लोग डरते हैं, कोरोना वायरस फैल जाती है तो डरते हैं, बीमारियां आती है तो डरते हैं, ठीक है ना, दुर्घटना आ जाती है तो डरते हैं, बहुत डरे हुए हैं ये इस दुनिया के लोग। लेकिन प्रभु यीशु हमें शांति देते हैं। शांति में अटल रहते हुए, चिंता से बिल्कुल आजाद होते हुए हम रह सकते हैं। आमीन। ये भी वरदान है। और आगे जाके, मैं संसार के पीछे चलता था, मैं कुछ बनना चाहता था, कमा के, अच्छा पौधे पाके, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु को पाने के बाद यह समझ गया कि संसारिकता वास्तव में व्यर्थता है। आप पैसे कमाते रहेंगे, संपत्ति होती रहेगी, तो क्या आपकी आत्मा में शांति होगी? नहीं ना, वो ऐसी चीजें नहीं है ना। हाँ, आज सोनू जी भी ये भी बोल रहा था, पैसा वास्तव में हमारा जिंदगी में बुनियाद नहीं होना। हाँ, ठीक समाज है उनके अंदर, हाँ ये होता है। लेकिन प्रभु यीशु के अंदर सच में ये संसार की तरह व्यर्थ होते हैं, इसको समझने लगा। और आगे जाके परमेश्वर का दर्शन मुझे मिला है। उसने क्या कहा था? जिसने मुझे देखा है
उसने किसको देखा है? पिता को देखा है। अब बोलिए तो, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। परमेश्वर का दर्शन पाना जो सच्चे आदमी के, जो आत्मिक प्यास से रहने वाले आदमी के सच्ची दिल की चाहत होती है कि प्रभु यीशु ने क्या बोला? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। वो आपको पिता का दर्शन दिला सकते हैं। मान लीजिएगा, अगर वो ऐसा नहीं दिला सकता तो पागल आदमी है। नहीं, वो खुद उसी ने ही पिता को देखा है। क्या आपने देखा परमेश्वर ने? क्या मैंने देखा? हमें थोड़ी देखे? नहीं ना। हम में से किसी ने पिता को नहीं देखा है, लेकिन सिर्फ जो पिता के गोद में है, उनके इकलौता पुत्र ने पिता को देखा, इसलिए वो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप वो है, प्रभु यीशु। आमीन। बहुत बहुत वरदान देते हैं, लेकिन आज इन वरदान में से तो एक जो दिशा की तरफ इस तरह जाते हैं, देखिएगा, पढ़े, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। हमारे जीवन जीने का तरीका दिखाई देते हैं ना। अगर हमने सच से पाया है, सब कुछ पाया है, सब कुछ मसीह ने दिया है, तो हम कैसे जिए ये स्पष्ट हो जाते हैं। पिछले हफ्ते बिला ने गाया था, बिला ये गा देंगे थोड़ा। पुकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक बार और साथ मिलके, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। नीति वचन 16:18 में इस तरह लिखा है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। और याकूब 4:6 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है ना। जो देने वाले के सामने धन्यवाद के साथ जीवन जीना, ये हमारी बुलाहट है। और नंबर पॉइंट 2 आज के वचन के अनुसार, ऊंचे पर चढ़े हुए मसीह क्या करते हैं? सब कुछ परिपूर्ण करता है। इसका मतलब थोड़ा सोचना है। 9-10 में पढ़ें, उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करें। हमने मनन किया और प्रार्थना भी किए और किस किस के जो सहायता भी लिए, और 2 शब्द इसकी परिभाषा के रूप में आया। वास्तव में सब कुछ परिपूर्ण करने का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु के जो काम है अभी स्वर्ग में बैठे हुए, तो यह है कि एक क्या है? शासन। दूसरा क्या है? पुनः स्थापन, रेनिंग, रूलिंग और रिस्टोरेशन। ये 2 मेन काम होता है। ठीक है ना। अगर ये सुनेंगे, ये थोड़ा सा आप स्पष्ट हो जाते हैं कि प्रभु यीशु जी ने भी स्वयं कहा था इसके बारे में। उनके ऊपर चढ़ाने जाने के बारे में कहा था कि सुनेगा, यूहन्ना 3:13-15 में इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु ने, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो ही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र, अपने बारे में कहते हैं, जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, मतलब क्रूस पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें आनंद जीवन पाए। स्पष्ट है ना।
प्रभु यीशु के चढ़ाए जाने के बारे में, क्रूस पर और ऊंचे चढ़ाए जाने के बारे में पहले से उन्होंने खुद बता दिया है, ठीक है ना? ओके। और आगे जाके इब्रानियों में इस तरह लिखा है, मैं संक्षेप में बताऊंगा। प्रभु यीशु को मृत्यु का दुख उठाने के लिए परमेश्वर योजना बनाई है, और मृत्यु का स्वाद चखने के लिए भी परमेश्वर पिता ने योजना बनाई है, और हमारे उधर के कर्ता को दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है, उस योजना को पूरा किया है। ये सारे क्यों क्यों हो रहा है? वास्तव में उस काम के बाद वो ऊंचे चढ़ाए जाएं और अंत में क्या हो जाए, क्या बने? सब कुछ परिपूर्ण करने वाले बन जाए। इसका मतलब क्या है? शासन करने वाले और पुनर्स्थापन करने वाले काम करें, ठीक है ना? अगर इंग्लिश में इसको देखेंगे तो टू फिल द होल यूनिवर्स इस तरह लिखा हुआ है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाता है। जैसे मैं एक जो बाइबल के वचन बताना चाहता हूं, इफिसियों के, ये पढ़िए साथ मिलकर 1 2 3। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। किसने? पिता ने प्रभु यीशु के पांव तले कर दिया सब कुछ, और उसे सब पास्तों पर क्या बना दिया? शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। समझ रहे क्या क्या बता रहे अभी? शायद सचिन को थोड़ा इजी होगा। शिरोमणि किसको कहते हैं इसमें? हैं? ये मुकुट भी महिमा की चीजें है ना, कि और महिमा देने के लिए एक जो जोड़ रखते हैं ना, इसको शिरोमणि कहते हैं। वाह, सर्वोत्तम या सप्रीम बोल सकते हैं इंग्लिश में। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम जो एक जो व्यक्ति है इस दुनिया के अंदर, सबसे उत्तम व्यक्ति के रूप में पिता ने उनको बना दिया, सब उनके पांव तले कर दिया है। प्रभु यीशु के ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया, ठीक है ना? ऐसा परमेश्वर, ऐसा मसीहा है, और लेकिन वो चर्च के सिर है, चर्च के सिर है। शिरोमणि भी है, चर्च का सिर भी है। उनके चर्च के अंदर होने से चर्च के अंदर परिपूर्णता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, मतलब ईश्वरीयत्व चर्च के अंदर अनुभव किया जाता है, दिखाई देते हैं, महसूस किया जाता है वास्तव में। क्यों? क्योंकि सबसे उत्तम व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड के अंदर वो चर्च के सिर बन के चर्च के अंदर वास करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? जहां 2 या 3 जब मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु इसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां जीवित पवित्र परमेश्वर की मौजूदगी हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरह का शासन है। मतलब किसी ने यह निश्चित किया है, पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को, मसीहा को शिरोमणि बना दिया है। बस बात हो गई है। जो सबका निश्चय करने वाले ने निश्चय कर दिया है, ठहरा दिया है, जो हो गया सो हो गया। मानव जाति को बचाने के लिए मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु को बना दिया है, और उनके मौत, उनके पुनरुत्थान के द्वारा उस पर विश्वास करने वाले को बचाने के लिए ये उद्धार के तरीका को निश्चित किया है, हो गया। और न केवल यहां तक, सारी सृष्टि के ऊपर शिरोमणि बना दिया है, बना चुके हैं। नो मोर क्वेश्चन, नथिंग। तो क्या करना है? उनका आदर करना है, उनको दंडवत करना है। इसलिए बाइबल कहते हैं ना, एक दिन क्या है, हर घुटना टेकेगा और हर जीव अंगीकार करेंगे। क्या अंगीकार करेंगे? यीशु ही प्रभु है, जीसस इज द लॉर्ड। ये सारे जो जीव बोलेंगे एक दिन, लेकिन वो दिन आने से पहले पहले आपको ये वचन बांटा जा रहा है। क्यों? आप अपनी स्वेच्छा से, दिल से, अपने आत्मा के साथ, प्राण के साथ बोले, अंगीकार करें, उद्धार की पालें। ये है, ठीक है ना? और यह देखेंगे, मैं 91 में दिल्ली पहुंच गया हूं। काफी सारे इंडिया में रहा, कभी इस तरह दिल्ली के आकाश को नहीं देखा। क्या हो गया? किसकी वजह से?
91 से, नहीं 91 से मैं दिल्ली होके जी रहा ना, दिल्ली को देखा 91 से अभी तक, कि इस तरह सुंदर आकाश को मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन अभी क्यों इस तरह हो रहा है? कोरोना की वजह से। पर मैं हैरान हो गया, यार ये दिल्ली का ये सच में आकाश का कारण खाला था, ठीक है ना। ये क्या है? ये है पुनः स्थापन, रिस्टोरेशन। जो सुंदर था, अच्छा था, वो गायब हो गया था ना, प्रदूषण से, पोल्यूशन से इतना गड़बड़ हो गया। आजकल एडवर्टाइज में कोरिया में भी ऐसे बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, तो टीचर बोली अब ये आकाश का खाला दिखा दो, तो जो बच्चे ने तस्वीर दिखाया, क्या रंग लगा दिया? पीला पीला से रंग लगा दिया। देखिए ये जो आकाश का खाला है, दिमाग खराब हो गया। जरा पोल्यूशन की चेतावनी के लिए बोला ना, हाँ बहुत गिर गया, बहुत टूट गया, बहुत गड़बड़ हो गया ये सृष्टि वास्तव में, ठीक है ना। प्रभु यीशु पुनः स्थापन कर रहे हैं, करना चाहते, करेंगे। अंत में वो कंप्लीटली रिस्टोरेशन करेंगे वास्तव में। सिर्फ थोड़ा सा उदाहरण है, लेकिन पूरे जो सृष्टि के अंदर बहुत गड़बड़ हो गई है। न केवल मनुष्य पाप में गिरा हुआ इस तरह बिल्कुल तड़प रहा है ना, व्यर्थता के चक्कर में बिल्कुल भटक रहे हैं, वरन पूरे सृष्टि भी पाप के प्रभाव से बहुत दुख में है। इसलिए सृष्टि भी चाहते हैं, सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पा है। सृष्टि भी, होल यूनिवर्स भी छुटकारा पाना चाहते हैं। मतलब बहुत बिगड़ गई, बहुत खराब हो गई है, सिस्टम खराब हो गई है। न केवल आदमी के अंदर, बाहर भी सारे सिस्टम पूरे यूनिवर्स का खराब हो चुकी है। इसलिए सृष्टि भी क्या चाहती है? दास्तव से छुटकारा पाना चाहते हैं। और क्या पाना चाहती है? महिमा की स्वतंत्रता पाना चाहती है। ये कब होगा? जब प्रभु के चेलों के वास्तविक उनके पहचान की महिमा प्रकट होगी। ये कब होगा? जब प्रभु यीशु वापस आएंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु को दिल में रखा है, उनकी महिमा प्रकट होगी। सच में परमेश्वर के संतान की महिमा प्रकट होगी। तब न केवल वे बदल जाएंगे, वरन पूरे सृष्टि भी उधर पाएंगे। हालेलुया। हम इसी दिशा में हैं। ये इतिहास अभी उधर जा रहे हैं। अभी हम खाना खा रहे थे तो बोल रहे थे ना, ये दुनिया के अंत के ये चेन हो रहा है, क्या है भूकंप आ रहा है, क्या है ऐसे क्या बोलते सुनामी आ रहे हैं, और कोरोना तो बिल्कुल ये फैले हुए, बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ होगा। लेकिन ये छोटे से आगे जाके और होंगे। बाइबल में भविष्यवाणी की गई है, बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन वास्तव में ये देखना है कि अंत में क्या हो जाएगा। अंत में पुनः स्थापन होगा। मतलब जो दिखाई दे रहे हैं ये आकाश पृथ्वी सारे पिघल जाएंगे आग से, और नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट होंगे। हालेलुया। ये कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह, जो सृजनहार है, जो बचा भी सकते हैं, वो कंप्लीटली पुनः स्थापन भी कर सकते हैं। हालेलुया। आप उसी मसीह की कहानी सुन रहे, उसी मसीह की शिक्षा पा रहे हो। साधारण कोई गुरु के वो शिक्षा नहीं है। यहां जीवित परमेश्वर की आवाज आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। आपके स्वामी के, आपके संत की आवाज आप सुन रहे हैं, उनको पहचाने। एक उदाहरण है, मैंने बता भी दिया था। जब मनुष्य ने पाप किया है तो एक चीज श्रापित हो चुके हैं, श्राप मिल गया। कौन सा? उत्पत्ति के जब सबसे पहले किताब के ना, मेरा 2-3 बार मैं बोला था, जब मनुष्य ने पाप किया, उस पाप की वजह से श्रापित हो चुके हैं। ये क्या? या थैंक यू, धन्यवाद। जमीन श्रापित हो चुके हैं। तो ये जुर्बाबाई है, पाप और शाप, है ना, दोनों जुर्बा भाई है। अब अपनी मर्जी से तो पाप करते रहे, कोई बात नहीं, तो चलते मजा लेते रहो। तो ये जरूर याद रखें कि जरूर जितना पाप पड़ेगा आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के अंदर, आपके संतान के अंदर, शाप भी पड़ता चलेगा। आमीन। याद रखें, अगर पाप समझते हैं तो शीघ्रता से लौटना है, पश्चाताप करना है,
पाप को मारना है। आमीन। ये बहुत इस तरह हम दीन नम्र हो सकते हैं परमेश्वर सामने। तीसरा अंतिम पॉइंट ये है, सब कुछ परिपूर्ण करने वाले मसीह ने वचन के सेवकों को दिया। थोड़ा सोच लीजिएगा, प्रभु यीशु क्रिस्त चढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं? सब कुछ परिपूर्ण कर रहे हैं ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? वो शासन भी कर रहे हैं और पुनर्स्थापन भी कर रहे हैं। लेकिन कैसे? किस तरीके से? अपने पावरफुल वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये संसार सब टल जाएंगे, आमीन। सब जाने का है, ठीक है ना। लेकिन सदा के लिए न टलने वाला एक चीज है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये कभी नहीं टलेगा, ठीक है ना। इसलिए जिसकी जिंदगी इस वचन पर स्थापित है वो पक्का है, वो अटल रहेगा, वो बचेगा, सच में जय पाएगा, आमीन। लेकिन जो जिंदगी इसको छोड़ के किसी और पर रखते हैं, बस पता नहीं कब ये बिल्कुल हट जाएगा। इसलिए अपने वचन के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया को शासन करते हैं, इस दुनिया को पुनर्स्थापन भी करते हैं। उदाहरण के आदमी, गिरा हुआ आदमी, ये कैसे बदल गया? कैसे पादरी का काम करते हैं, कैसे सेवा का काम करते हैं, ये कैसे बदल गया? आपको पता है? बता दूं? जब ये वचन मेरे अंदर आया, मेरे सब कुछ बदल गया। जो आप अभी देख रहे हैं ना, मैं वो नहीं हूं। 20 साल पहले या 30 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। प्रभु के वचन ने मेरे को नई तरह से मोल्डिंग कर दिया है। प्लास्टिक मोल्डिंग में काम करते हैं ना, वैसे ही प्रभु यीशु के समानता के मोल्डिंग में मेरे को डाला है, मेरे को बना रहे हैं। मैं अभी भी परिवर्तित होते जा रहा हूं। मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं बदलते जा रहा हूं वास्तव में। किसकी तरह? प्रभु यीशु की तरह, उनके समानता में। हालेलुया। तो ओके, इसलिए हमारे जिंदगी में, यूनिवर्स में शासन के लिए और पुनर्स्थापन के लिए प्रभु परमेश्वर का वचन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या बोल दिया? मसीह ने हमें क्या दिया है? वचन के सेवकों को दिया है। तो पहले क्या बोला था? बहुत कुछ दिया है, लेकिन धीरे आके 12वीं पद में क्या है? 11वीं में आके वचन के महत्व पर जोर देते हैं। वास्तव में जब वचन होता है, आदमी बदल जाता है। जब वचन दिल से आप ग्रहण करते हैं तो आप बदल जाएंगे, आप सच में पवित्र हो जाएंगे। मैंने बहुत देखा है, मैंने आंखों से देखा है, अपनी सेवा में भी देखा है। दिल्ली में जो चर्च चलाते थे, आदमी बदल जाता है, लेडी बदल जाती है, सेविका बन के निकलती है, विश्वास से कदम उठाती है। मैंने बहुत देखा है, ठीक है ना। बहुत खतरनाक व्यक्ति वचन के द्वारा बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या दिया है परमेश्वर ने, प्रभु ने? उसमें कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, रखवाले, उपदेश क्या है? एपोस्टल्स, जो भेजे हुए, उसको एपोस्टल कहते हैं। प्रभु यीशु को आंखों से देखा ना, ठीक है, उनको एपोस्टल कहते हैं, ठीक है। उनको दिया है। कौन दिया है? किसको? भविष्यद्वक्ता को, वचन को सुन के बताने वाले होते हैं, उनको दिया है। और क्या है समाचार? गुड न्यूज़ क्या है? प्रभु यीशु के जो समाचार हैं उनको सुसमाचार कहते हैं, उनको सुनाने वाले और रखवाले, पादरी और उपदेशक, टीचर्स, बाइबल टीचर्स, इनकी समानता होती है। क्या है? 5 अलग अलग लगता है, लेकिन वास्तव में इनके मेन काम, मकसद क्या है? परमेश्वर के वचन को लेके लोगों के दिल तक पहुंचाने का काम करते हैं, अलग तरीके से, ठीक है ना। इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन के, एक उदाहरण है, राबी, इनकी देहांत हो गई है इस हफ्ते में,
ये विश्वासी नहीं था, अच्छा खानदान के थे, ये चेन्नई मद्रास के थे, लेकिन दिल्ली में आके रहना शुरू किया उनके परिवार। और उनके जो पापा काफी बड़ा हाई ऑफिसर थे। इनके भी काफी गुण था, क्रिकेट में भी, टेनिस में भी, ये यूनिवर्सिटी लेवल में अच्छा खेलता था, लेकिन वो थोड़ा सा अपने सीमा समझने लगा और धीरे धीरे निराशा आने लगे हैं। और बाद में 17 साल की उम्र में उसने निश्चय किया कि ठीक है, दुनिया में कोई मतलब नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए अपने बाथरूम में बहुत गोलियां खा लिए, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले गया तो पड़ा हुआ। इसी हालों में एक प्राचार्य आके छोटी सी जो दयानियों में उसको उसके लिए दे दिया, वचन पढ़ने दिया है। वो जीना नहीं चाहता था वहां भी रहते हुए भी, लेकिन वचन के द्वारा उसकी जिंदगी बदल गया है। हालेलुया। और वो उसके पापा ने क्या बोला था, तुम फेलियर हो, तुम बिल्कुल बस तुम क्या, इस तरह निराशा कर दिया था उस पापा ने भी। लेकिन वो उस वचन के द्वारा जीने के लिए इच्छा रखी और वास्तव में प्रभु के सेवक बन के दुनिया भर में बहुत लोगों को सच्चाई को बांटा है, लोगों को बचा लिया है। इस तरह से अमेरिका यूनिवर्सिटी कितना फ्री में घूमते हैं ये बच्चे, अपन वैसे करते हैं ना। ये लोग बोलते हैं कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कोई भी आप चुनो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, तुम ये करो ठीक है, वो करो ठीक है। रिलेटिविज्म बोलते हैं ना, सापेक्षता, ठीक है ना, या बहुत बात, या रास्ता बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चल जाएगा, ये सिखाते हैं। इसलिए बहुत फ्री सेक्स या ड्रग्स वगैरह वगैरह समलैंगिकता बहुत होता है ना, फैलता है। उनके बीच में ये जवाब देने लगा, नहीं, मानव ऐसे नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ, संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन वास्तव में उनको जीत लिया है वास्तव में। और उनके मेन जो ये है कि, सुनिएगा इंग्लिश में, द एब्सोल्यूट गॉड कैन गिव द एब्सोल्यूट राइट आंसर टू दिस एज। इनके मेन जो सेवा का सारांश है क्या है, सच्चे पूर्ण परमेश्वर ही सच्चे पूर्ण जवाब इस युग को के लिए दे सकते हैं। आमीन। हाँ, मानव जाति अपनी मर्जी से चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, लेकिन उस गंदगी के अंदर एक जो प्राचार्य खड़े होके नो, सच्चे एकमात्र परमेश्वर है जिसकी आज्ञा हमें माननी है, जिसकी आज्ञा से हमारे जीवन बिल्कुल सही सलामत हो सकते हैं, उनकी बात मानो। इस तरह सिखा के लोगों को बचा लिया। यूएन में भी जाके और बहुत धार्मिक जो गुरु उनके साथ भी उन्होंने बात की है और उनको प्रभु के सामने तो लाया था। मनुष्य के जीवन के मुश्किल को जो सवाल होते हैं उनका जवाब कहां मिलता है, ये थोड़ा पूछें तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु में मिलती है। पाप क्षमा के लिए लोग तो तड़पते हैं ना, हाँ, पता करते हैं पाप क्षमा किस में मिलते हैं। हाँ, ये पूछेंगे, बाइबल इजीली जवाब देते हैं कि प्रभु यीशु में, उनके निर्दोषी खून में पाप क्षमा मिलती है। शांति की तलाश में है इंडिया हजारों सालों से, ठीक है ना। शांति पाने के लिए क्या नहीं करते हैं, है ना। बाइबल क्या बोलती है शांति के बारे में, शांति किस में है, मसीह यीशु में है। सदा के लिए जीने के लिए आदमी बिल्कुल तड़पते हैं, प्यासे में। सदा के लिए जीवन, अनंत जीवन किस में मिलता है, ये पूछेंगे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु में। समझ रहे हैं ना, प्रभु यीशु अभी तक आपके जो दिमाग में जो विचार है, उनकी तस्वीर है, उससे बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था प्रभु यीशु है कौन, वो आपका सृजनहार है, प्रभु यीशु आपका स्वामी है, वो आपका मुक्तिदाता है। आपकी आशा, आपके भविष्य किसमें है, प्रभु यीशु में है। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो खुद ले जाके पढ़ लीजिए, आप जान जाएंगे। महान सेवक थे ना, वचन के सेवक थे, लेकिन किसी ने ये दिया वचन,
फ्रेडी नाम के एक इंडियन, दोनों अमेरिकन इंडियन बन चुके हैं, ये भी अमेरिकन इंडियन बन चुके हैं, और वो भी फ्रेडी नाम के एक जो आदमी ने जाके वो उसको दे दिया और वो आया। बाद में दोनों अमेरिका में अलग जगह में बात करते थे, उनके मरने से पहले उन्होंने ये कहा कि फ्रेडी थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ये जो छोटी सी की एक बाइबल दे दी है। तो फ्रेडी ने क्या बोला था, ये बोला था कि भाई शायद यही करेंगे, प्रभु ने मेरे को इस दुनिया में भेजा है ताकि आपको ये वचन सुनाओ। प्रभु सुसमाचार बांटने वाला भी देते हैं, और उपदेशक भी देते हैं, रखवाले भी देते हैं, प्रेरित भी देते हैं, बहुत देते हैं। किस लिए? ताकि लोग वचन को, उनकी इच्छा को जान जाएं और उनके वचन पर अपने जीवन को पुनः स्थापन करें। आमीन। अगर आपके जीवन में निराशा तो पाते हैं तो प्रभु यीशु के चरणों में आए, उनके सामने आप मांग सकते हैं, प्रभु यीशु आप मेरे पर शासन कीजिए, मेरी जिंदगी को फिर से नए तरीके से पवित्र बना दीजिए और पुनः स्थापन कर दीजिए, क्योंकि आप इन सब कुछ परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो कर सकते हैं, सुनते हैं। लास्ट, परमेश्वर के वचन को हम क्यों सीखना है? क्यों सीखना है? इसी कारण से जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और उन्नति भी पाए। ठीक है ना? अगर हमें से कुछ लोग विश्वासी है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब कब तक दूध पीते रहेंगे? कब तक दूध पीते रहेंगे? हाँ, वचन की सेवा करनी है ना, प्रभु की सेवा करनी है। अशोक, ओके, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनिएगा। हमेशा के लिए दूध पीना नहीं है, सॉलिड खाना खाना है, और आगे जाके आपके जीवन के द्वारा बहुत लोगों के तो परिवर्तन होना है। आमीन, आमीन। हाँ, ये है। इसलिए वचन को क्यों सीखना है? क्यों इस तरह अलग अलग जो वचन सेवकों को दिया है? कारण ये कि जो पवित्र किए गए, पहले से अलग से किए गए, जो विश्वास से वे लोग सिद्ध बनते रहे। ठीक है ना? पता क्या है? जितने साल प्रभु के साथ बढ़ेंगे ना, अपने को परखना है, क्या सच में मैं प्रभु के समाज में बदल रहा हूं कि नहीं? मेरा चरित्र कैसा है? मेरा बोलने का तरीका कैसा है? लोगों के साथ मेरा संबंध कैसा है? मैं क्या भावना रखता हूं? क्या लोग मुझको देखते हुए प्रभु इसको देख रहे हैं कि नहीं? इस तरह ना अपने बीइंग के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना है, परखना है, क्योंकि प्रभु ये चाहते हैं कि आप सिद्ध हो जाएं। ये एक लक्ष्य होती है। आमीन। और दूसरा, वचन के द्वारा क्या होना चाहिए? जो वचन को ठीक समझने लगते हैं तो वचन के द्वारा सेवा करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है ना? हाँ। और तीसरा, मसीह की देह उन्नति पाए। आप उदाहरण देख रहे हो, मसीह की देह का मतलब क्या है? चर्च। ठीक है ना? चर्च की उन्नति हो जाए। अब देखिएगा, यहाँ आज जो कौनसानीम भी पहली बार आई हुई है, हम तालियां बजाएं उनके लिए। तो जिप्सानीम भी बैठे हैं, सामोनीम भी बैठे हैं, ठीक है ना? अभी जो किम जिप्सानीम या चांगनोनीम बहुत बैठे हुए हैं। ये लोग कौन है? प्रभु की चर्च की सेवा के लिए वीकेंड, शनिवार को और संडे को सब लगा देते हैं। आराम से पिकनिक जाना भी छोड़ दिया है। कब से छोड़ दिया है? हाउ, एक नमूना आप सीख रहे हो ना, ठीक है ना? प्रभु यीशु को पाया है, अपने अंदर से परिपक्व हो जाते हैं। प्रभु यीशु को प्राप्त करने वाला ऐसे चरित्र, जीवन, चाल चलन दिखाई देते हैं, और उनके द्वारा सेवा भी बहुत तरह से होती है, और चर्च की सेवा भी बढ़ने लगती है। हाँ, ये सचमुच में परमेश्वर की योजना है। आप हैरी को देख लीजिएगा, इंडिया में यहाँ से चला गया, काम लगा के ना, 11 साल के बाद चला गया ना। अब हैरी आप क्या कर रहे हैं? प्रभु की कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के वाले ना। क्या ये वचन की पूर्ति हो रही वास्तव में? जिसको वचन से एकदम से मिल रहा है वो बदल जाता है अंदर से, और वो सेवा करने लगते हैं, और वो चर्च की सेवा में भी तो बिल्कुल शामिल हो जाते हैं।
लोगों को बचाने के लिए, वचन की बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। प्रभु ये आपको आशीष दें। अंत में यह है कि 3 फिर से मसीह के दान के विषय ये पहले के क्या है, मसीह ने हर एक को दान दिया है। प्रभु के जो दान, मसीह का दान, इसको हल्का मत समझ लीजिएगा। मैंने बहुत बोला ना, बहुत अलग अलग दान है, वो सब आपका हो सकता है और विश्वास रखेंगे। दूसरा, ऊंचे पर चढ़े मसीह सब कुछ परिपूर्ण करते हैं, यूनिवर्स को शासन कर सकते हैं, पुनर्स्थापन कर सकते हैं। आपको नहीं कर पाएंगे। आपके गिरे हुए दिल को, गिरे हुए मनुष्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो आपके ऊपर शासन कर सकते हैं, आपको नई तरीके से पवित्र बना सकते हैं, आपके आत्मा को, प्राण को, शरीर को भी। हालेलुया। उनके चरणों में। और तीसरा, परमेश्वर के वचन के सेवकों को दिया। मतलब क्या है, क्यों इतना अलग अलग जो वचन के सेवकों को दिया है, ताकि हम गहराई से वचन सीखें, वचन के अंदर जड़ रखें और मजबूत हो जाएं, अटल बन जाएं और विजय पाने वाला जीवन जिए। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह के जो दान है, उनके द्वारा, उन दानों के द्वारा सच में आप सदा के लिए आशीष पाएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।